स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग कभी भी अगर मान लो दिन के टाइम में आसमान को देखते हैं तो हम लोग को किस कलर का नजर आता है? तो एक ब्लू कलर का, ऐसे स्काई अगर आप देखिएगा तो ब्लू कलर का नजर आता है। सुबह सुबह देखोगे सन, तो सन का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, और जब शाम होता है तो शाम के टाइम में भी सन का कलर रेड होता है। अगर आप पूरे होल डेज देखिएगा तो उसका कलर जो होता है वो चेंज करते रहता है। आप क्लास 5 में भी पढ़े होंगे, उसके बाद ही पढ़े होंगे कि अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे रीजन दिया जाता है कि जो लोग भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो ऊपर जाते हैं अंतरिक्ष में, वहां से जब वो अर्थ को देखते हैं तो अर्थ जो है ब्लू कलर का नजर आता है। फिर बात आती है कि अर्थ ब्लू कलर का क्यों नजर आता है, और अगर ब्लू कलर का अर्थ नजर आता है तो क्या कोई और भी ऐसा प्लैनेट है जो ब्लू कलर का नजर आता है? पहला तो क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए। दूसरा चीज है कि सन का कलर, कि सन को आप देखते हैं तो आपको वो रेड, सुबह सुबह रेड नजर आता है और शाम के टाइम में भी वो रेड नजर आता है। तो फिर बात आई कि क्या कोई भी एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं अंतरिक्ष में या मून पे तो क्या वहां से भी सन का जो कलर होता है सेम नजर आता है? क्या जब वो मून पे एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और फिर वो क्लियर स्काई को देखते हैं तो वहां पे क्लियर स्काई का कलर क्या होता है? क्या वहां भी सेम हम लोग की तरह ही ब्लू कलर का स्काई नजर आता है, या वहां पे कुछ और कलर होता है? इन्हीं सब चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या हम लोग कहते हैं स्कैटर्ड करना। स्कैटर्ड मतलब होता है छितरा जाना, फैल जाना। इसमें सबसे पहला चीज आता है आपका टिंडल इफेक्ट। क्लास 9th में पढ़ोगे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें आप पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कोलाइडिकल होता है और एक सस्पेंशन होता है। तो जब कभी भी कोई भी लाइट कोलाइडिकल सॉल्यूशन से पास करता है तो स्कैटर्ड कर जाता है। तो द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलाइडिकल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ टिंडल इफेक्ट। उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। 9th क्लास के बुक में ही आपका 9th क्लास में पता है ना कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और वो जो सॉल्यूशन होता है वो किसके बेसिस पे होता है? वो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जैसे ट्रू सॉल्यूशन जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है, या कोलाइडिकल या सस्पेंशन, तो वो होता है साइज ऑफ पार्टिकल। सबसे फाइन पार्टिकल जिसका होता है उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। उससे अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ तो कोलाइड, उससे बड़ा हुआ तो सस्पेंशन। ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी किसी भी कोलाइडिकल सॉल्यूशन से लाइट पास करता है तो वो स्कैटर्ड करता है। स्कैटर्ड करता है, या आप देखिएगा कभी भी कुहासे में जब फॉग रहे तो वहां पे अगर एक सिंगल बीम ऑफ लाइट पास करता है तो उसका पाथ आपको नजर आएगा। पाथ नजर आएगा मतलब वो आपको दिखाई देगा किस रास्ते से जा रहा है। ऐसे अगर आपको देखना है ना तो मान लीजिए एक लेजर लाइट आप ले लीजिए, लेजर लाइट ले लीजिए, लेजर लाइट को आप जलाइए। ऐसे अगर मान लीजिए ना यहाँ पे एक लेजर लाइट ले लीजिए, लेजर लाइट ऐसे लाइट जा रहा है सीधा, आपको दिखाई दे रहा है ये लाइट, इसका पाथ आपको दिखाई नहीं देगा। ये क्लियर है कि आपको पाथ उसका, तो लाइट जा रहा है यहीं से सीधा जा रहा है। लेकिन आप क्या करना कि एक अपने फ्रेंड को या अपने भाई को या बहन को कहो तुम लेजर लाइट जलाओ, वो लेजर लाइट जलाएगा। और आप क्या कीजिए ना कि डस्टर जो होता है ना, जिसमें चौक का डस्ट रहता है, आप उसको लेकर हल्का झाड़िए। डस्टर का जब पार्टिकल नीचे गिरता है और उस पार्टिकल से जब ये लाइट पास करता तो तुम देखना कि पूरा पाथ नजर आएगा। ये आप देखिएगा, हम ऐसा नहीं बोले कि आप करके देखिएगा। एक लेजर लाइट जलाना, या वहां पे क्या करना है थोड़ा बहुत चौक लेना, चौक का जो डस्ट होता है उसको ले करके और उसको हल्का ऐसे करके उड़ा देना, फिर देखिए आपको पाथ नजर आएगा।
तो होता क्या है कि जब उस डस्ट पार्टिकल से, ऐसे तो एयर है, एयर से वो लाइट हमको दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे वो डस्ट पार्टिकल से पास हुआ तो लाइट जो था थोड़ा सा स्कैटर्ड किया, उसका बीम, जो पाथ का बीम था वो हमको नजर आया। वही जो स्कैटरिंग हुआ ना थ्रू द कोलाइटिकल सॉल्यूशन, उसी को हम लोग टेंडल इफेक्ट कहते हैं। अब बात आती है कि कहां पे जो लाइट स्कैटर्ड करेगा, तो कहां पे कौन सा लाइट स्कैटर्ड करेगा। तो यहां पे आपको याद रखना है कि अगर पार्टिकल का साइज काफी छोटा हुआ, ठीक है, तो वहां पर मेनली वो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड करता है जिसका वेवलेंथ कम होता है, लाइक ब्लू। अगर पार्टिकल का साइज जितना, जिस मीडियम से लाइट पास कर रहा है, उस मीडियम में अगर पार्टिकल का साइज छोटा हुआ, डेंसिटी कम हुआ, तो वहां पे मेनली जो लाइट स्कैटर्ड करता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ, या आप कह सकते हैं डेंसिटी ज्यादा हुआ, तो वहां पे पार्टिकल वहां पे वही लाइट स्कैटर्ड ज्यादा करेगा, ये स्ट्रांगली करेगा। आप ज्यादा मत बोलिए, उसको स्ट्रांगली बोलिए। वहां पे स्ट्रांगली वो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड करेगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, लाइक रेड। ठीक है, एक तो हम आपको बताएं कि यहाँ पे आप इसका बीम देख सकते हैं, और आप लाइट को स्कैटर्ड होते हुए आप कहां देख सकते हैं। तो आप अगर खपड़े का मकान, पुराने घर जो होता है ना, जो फूस का या खपड़े का होता है मकान, उसमें कहीं कहीं पे छोटा सा होल होता है, उस होल से देखेगा कि रूम के अंदर एक लाइट आता है। उस रूम मतलब उस होल से जो लाइट आता है, मान लीजिए कि ये आपका घर हुआ, ये रूम के अंदर आप बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा होल था, इस होल से देखिएगा ऐसे लाइट आ रहा है। अगर ये लाइट आ रहा है तो आपको ये पूरा पाथ आपको नजर आएगा, ये लाइट कहां से आ रहा है। ये लाइट तो आपको नजर आएगा ही, उसके अंदर बहुत सारा फाइन पार्टिकल भी नजर आएगा। या गर्मी के दोपहर में, आप गर्मी का टाइम होता है, दोपहर होता है, तो आप जाके पेड़ के छांव में बैठ जाते हैं। तो पेड़ के छांव में क्या होता है कि उसके जो पत्ते होते हैं एक तरह से रूफ का काम करता है, लेकिन उसी पत्तों के बीच में से कहीं कहीं से छोटा सा होल होता है, और उस होल से लाइट पास करके नीचे आता है। उस लाइट को भी आप देखेगा तो उसका पूरा पाथ आपको क्लियरली नजर आएगा। दैट्स ऑल आर टेंडल इफेक्ट। ठीक है ना, ये सब टेंडल इफेक्ट है। अब टेंडल इफेक्ट मतलब कि क्या एयर एक कोलाइटिकल सॉल्यूशन है, तो कहते हैं हाँ, आप बोल सकते हैं, क्योंकि एयर के अंदर अभी क्या है, स्मोक है, डस्ट पार्टिकल है, रॉक पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल है, सब मिलाकर के एक तरह से कोलाइटिकल सॉल्यूशन बना लेता है। तो जब उससे लाइट पास करता है तो बताया ना मेनली कि अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो वहां पे ब्लू कलर स्कैटर्ड करेगा, और पार्टिकल का साइज अगर बड़ा होगा तो फिर रेड कलर स्कैटर्ड करेगा। क्योंकि अगर हम क्लियर स्काई की बात करें तो क्लियर स्काई में क्या होता है कि पार्टिकल का साइज काफी छोटे छोटे होते हैं, तो वहां पर मेनली क्या होता है कि ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड करता है। स्कैटर्ड मान लिए कि ऐसे जैसे कि आप, ये आपका सन है, ठीक है ना, अब यहां से आपका नीचे अर्थ है, यहां पे आपका अर्थ है। अब यहां से लाइट आया, कुछ लाइट होता है जैसे रेड, वो बिना स्कैटर्ड किए हुए एकदम सीधा पास कर दिया, मतलब कि उसका जो बीम है ना, एक रे का जो बीम होता वो नजर नहीं आया, स्कैटर्ड नहीं किया तो नजर कहां से आएगा, और जब वो नजर नहीं आएगा तो आपको यहाँ दिखाई भी नहीं देगा। जबकि जब ब्लू कलर आएगा तो ब्लू कलर का जो बीम है वो इसमें स्कैटर्ड होगा, और होगा कि दिखाई देगा ब्लू कलर यहाँ से यहाँ से। आप जानते हैं कि एक लाइट से बहुत सारा मिलियंस ऑफ लाइट निकलता है, और ये सारा का सारा इस एयर में क्या होता है, स्कैटर्ड कर जाता है। इसीलिए आपको स्काई जो होता है वो किस कलर का नजर आता है, ब्लू। तो ये जो ब्लू कलर का आपका आसमान नजर आ रहा है, किसके कारण नजर आ रहा है, तो आपके एटमॉस्फेयर के कारण नजर आ रहा है। इस एटमॉस्फेयर से जब सन से निकलने वाला लाइट पास करता है
तो ये एटमॉस्फेयर एक तरीके से कोलाइडिकल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है, और जब इस कोलाइडिकल सॉल्यूशन से लाइट, सन का लाइट पास करता है तो स्कैटर्ड करता है। अगर ये आप एटमॉस्फेयर को हटा दीजिए, अगर हटा दीजिएगा तो फिर यहाँ पे क्या किसी भी लाइट का स्कैटरिंग होगा? तो किसी भी लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा। और जब आप किसी लाइट का स्कैटरिंग नहीं होगा तो फिर आपको आसमान में अगर आप देखिएगा तो चूंकि वहां पर कोई लाइट तो स्कैटर्ड हुआ नहीं, फैला तो है नहीं, सारा लाइट तो नीचे चला गया, तो फिर आपको स्काई कैसा नजर आएगा? डार्क, बिल्कुल डार्क नजर आएगा। इसलिए अगर कोई एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाता है और मून पर से वो ऊपर एटमॉस्फेयर को देखता है तो उसको डार्क इन कलर नजर आता है, उसको कोई कलर नजर नहीं आता, एकदम डार्क। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि उस केस में लगभग कलर जो है उसमें स्कैटर्ड कर जाता है, जिसके कारण आप स्काई को देखें तो व्हाइट कलर में नजर आता है। ठीक है ना। तो अगर पार्टिकल का साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो जाए तो उस केस में वो किस कलर का नजर आएगा? व्हाइट कलर का। लेकिन एक चीज आपको दिमाग में रखना है, ये जो हमारा आसमान है जो ब्लू कलर का है, एक्चुअली में आसमान ब्लू कलर का नहीं होता, वो सब किसके कारण हो रहा है? तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। लाइट आता है उसमें स्कैटर मतलब फैल जाता है, तो फैल जाता है, जो कलर ज्यादा फैला वो हमको दिखाई दिया, जो नहीं फैला हमको दिखाई नहीं दिया। अब बात करते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो ऊपर से अगर हमारे अर्थ को देखते हैं तो हमारा अर्थ जो है करीब करीब 3/4 पानी से भरा हुआ, पूरा का पूरा पानी से फिल है, वाटर से भरा हुआ। और वाटर में जो है, पानी में मेनली जो है ब्लू कलर स्कैटर्ड करता है। वाटर जो है ना, उस वाटर में मेनली जो है ब्लू कलर स्कैटर्ड करता है। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर से अर्थ को देखते हैं तो उस अर्थ पे जो पानी है, या आप कह सकते हैं जो समुद्र है, सी है, उस या ओशियन है, उस ओशियन में ब्लू कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांगली हुआ है। तो ऊपर से जब वो नीचे देखेंगे तो अर्थ कैसा नजर आएगा? ब्लू कलर का। बाकी किसी प्लैनेट पे चूंकि एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वहां पे वाटर भी नहीं है, तो वहां पे किसी कलर का कोई स्कैटरिंग नहीं होता, तो वो डार्क इन कलर नजर आते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कलर ऑफ द सन एट सनसेट एंड सनराइज। तो आपको फिर एक चीज याद रखना कि अगर मीडियम का मतलब कि अगर कोलाइडिकल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल का साइज छोटा हो या फाइन पार्टिकल हो, तो वहां पे मेनली कौन सा कलर स्कैटर करेगा? ब्लू कलर, या वो कलर जिसका वेवलेंथ कम होता है। लेकिन अगर पार्टिकल का साइज बड़ा हो या मीडियम डेंसर हो, या लाइट को अगर लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना हो, तो फिर वहां पे वो लाइट ज्यादा स्कैटर्ड करेगा या स्ट्रांगली करेगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा। अब हम बात करते हैं सनसेट और सनराइज की। अब आप थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये आपका अर्थ, ड्यूरिंग द सनराइज होता है तो सन आपका इस जगह हो जाता है, और सनसेट होता है तो करीबन यहां होता है। ठीक है। और दोपहर के टाइम में सन यहां होता है। क्या होता है कि जब सुबह का टाइम होता है तो सन का जो लाइट होता है देखिए एकदम लोअर पोर्शन से आ रहा है, और अर्थ का जो सबसे लोअर पोर्शन है वो सबसे ज्यादा डेंस है। डेंस है मतलब वहां पर पार्टिकल का जो साइज है इन कंपेयर इस लेयर का वो बड़ा है। दूसरा चीज, पहला तो ये जो लेयर है ना, यहाँ सुबह के टाइम में क्या होता है कि जो लाइट पास करता है वो डेंस मीडियम से पास करता है। डेंस मीडियम से पास करता है मतलब उस मीडियम से पास करता है जहां पे पार्टिकल का साइज बड़ा है। शाम के टाइम देख रहे हैं कि सेम चीज, वो एक डेंस मीडियम से पास करता है, और डेंस मीडियम से पास करता है मतलब वहां पर पार्टिकल का साइज बड़ा है। ठीक है। दूसरा कि इसका जो डिस्टेंस होता है इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं,
तो सुबह के टाइम क्या होता है कि लाइट को लॉन्गर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है इन कंपेयर ऑफ मून, यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। तो सुबह और शाम दो चीज हो गया। पहला तो जो लाइट है वो पास कर रहा है थ्रू अ डेंसर मीडियम, दैट मींस अ मीडियम वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल इज अ बिगर इन कंपेयर ऑफ द अदर मीडियम, कि अदर मीडियम के कंपेयर में जहां पे पार्टिकल का साइज जो है वो बड़ा है और वो लॉन्गर डिस्टेंस भी कवर करता है। इस केस में क्या होता है, इस जब सुबह या शाम के टाइम की बात करें तो उस केस में मेनली कौन सा लाइट स्कैटर्ड करेगा, तो वो लाइट ज्यादा स्ट्रांगली स्कैटर्ड करेगा जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है। और वेवलेंथ किसका ज्यादा होता है, तो रेड का। तो सुबह और शाम रेड कलर जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांगली स्कैटर्ड करता है एज कंपेयर टू द ब्लू और अदर कलर। इसीलिए सुबह में भी आप देखिएगा तो सन आपको एकदम रेड नजर आएगा, शाम में भी देखिएगा तो आपको सन जो है वो रेड नजर आता है। दोपहर में देखिएगा तो उसका जो मीडियम होता है, जिस मीडियम से लाइट पास करता है इन कंपेयर इन सुबह के और शाम के कंपेयर में रेयर होता है, जहां पर पार्टिकल का साइज छोटा होता है। तो दोपहर में देखिएगा सन का जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, हल्का येलो टाइप का होगा या व्हाइट टाइप का होगा। ठीक है, समझ में आया। अब कुल मिलाकर के हम लोग एक चीज तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए क्लियरली कि जो सन का कलर है, स्काई का कलर है, या इवन हमारे जो अर्थ का कलर है, ये सब का सब किसके कारण है, इस टेंडल इफेक्ट के कारण। टेंडल इफेक्ट का कारण मतलब टेंडल इफेक्ट होता क्या है कि जब लाइट किसी कोलाइडिकल सॉल्यूशन से पास करता है तो स्कैटर्ड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि यहां से आप कोई भी सोर्स ऑफ लाइट यहां पे आप देख रहे हो, मान लो ऑब्जर्व कर रहे हो, एक लाइट सीधा एकदम ऐसे आ गया और दूसरा लाइट जो आया ऐसे हो गया, थोड़ा सा स्कैटर्ड हो गया। आप किसको देख सकते हो, जो स्कैटर्ड हुआ फैला है ना, तो उसको हम ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। जो स्कैटर्ड नहीं किया उसको हम देख सकते हैं, समझे। दोपहर के टाइम में क्या होता है कि हमको रेड इसलिए नजर नहीं आता क्योंकि इसका रेड का जो वेवलेंथ होता है वो काफी बड़ा होता है, तो सीधा अर्थ या एटमॉस्फेयर में हिट कर जाता है विदाउट स्कैटरिंग, वो बिना स्कैटर के एकदम सीधा पार हो जाता है, इसलिए हमको रेड नजर नहीं आता। बाकी जो ब्लू कलर है वो स्कैटर करता है। अब बात करते हैं डेंजर सिंबल का। आप देखोगे कि जो मोबाइल टावर होता है या आप इवन आप रेलवे ट्रैक के पास देखिएगा, रेलवे सिग्नल जो होता है, या इवन आप कहीं देखिएगा बड़ा बड़ा अपार्टमेंट होता है, तो वहां पे रेड कलर का लाइट टॉप पे लगा दिया जाता है। क्यों टॉप पे लगा दिया जाता है, तो एक्चुअली में रेड लाइट जो होता है वो एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता विदाउट स्कैटरिंग, वो फैलता नहीं है, बिना फैले हुए एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है। तो रेड लाइट का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि आप कितना भी दूर चले जाओ और कितने दूर से भी देखोगे तो आपको रेड कलर ही नजर आएगा, समझ में आया। बाकी कलर के साथ ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो उसका कलर चेंज होते जाएगा, लेकिन रेड के साथ ये खासियत है कि आप चाहे कितना भी दूर जाकर देखो, चूंकि वो स्कैटर्ड नहीं करता तो एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है अपना बिहेवियर को मेंटेन करते हुए। तो आप लॉन्गर डिस्टेंस से भी रेड कलर को दिखेगा ना तो आपको रेड ही नजर आएगा, और इस तरीके से आपको पता चल जाता है कि आगे जो है, इससे तो सबको पता ही है कि रेड सिग्नल का मतलब कि डेंजर, खतरा है। और कई किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर मतलब मान के चलिए कभी कभी तो आप 30, 40, 50 किलोमीटर दूर से भी वो नजर आता है और एकदम क्लियरली नजर आता है। इसलिए रेड का यूज एज अ डेंजर सिंबल किया जाता है, क्योंकि एक लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है विदाउट लूजिंग देयर बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट में इतना ही कुछ दिया हुआ है। आप एक बार बुक को रीड कर लोगे, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।